ओम शांति। एडवांस पार्टी का हम जो अध्ययन कर रहे हैं, इसमें आज हमारा 23वां विषय है एडवांस पार्टी का वतन में स्वरूप। एडवांस पार्टी का वतन में स्वरूप। तो जब सब आ गए, वतन में सारे आ गए, तो वतन में स्वरूप कौन सा होता है जानते हो? लाइट का ही होता है ना? देखा है ना? तो लाइट की प्रकाशमय काया तो पहले ही चमकती रहती है। तो बाप दादा ने सभी को अपने संगम युगी शरीर में इमर्ज किया। जब संगम युगी शरीर में इमर्ज हुए तो एक दो में बहुत मिलन मनाने लगे। एडवांस पार्टी के जन्म की बातें भूल गए। जब ऊपर आ जाते हैं तो उनको नीचे वाला जन्म भूल जाता है और संगम की बातें इमर्ज हो गई। अच्छा, उनको ये होता है तब ऊपर आते तब संगम याद आ जाता है, नीचे जाते तो भूल जाते। क्या कहना? इमर्ज हो गई। तो आप समझते हो कि संगम युग की बातें जब एक दो में करते हैं तो कितनी खुशी में आ जाते हैं। बहुत खुशी में एक दो से लेन देन कर रहे थे। बाप दादा ने भी देखा ये बड़े मौज में आ गए हैं, तो मिलने दो इन्हों को। आपस में अपने जीवन की बहुत सी कहानियां एक दो को सुना रहे थे। बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसे मेरे से प्यार किया, शिक्षा दी, बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा 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 ही था। सारे आपस में ऊपर आके तो यही कर रहे हैं। कुछ पहचानते हैं, क्यों नहीं पहचानते? ऊपर तो उसी चेहरे शरीर में आते हैं जिस शरीर में यहाँ थे। दादी दादी वाले शरीर में आएगी, जानकी दादी वाले शरीर में आएगी, संजय अपना जगदीश भाई अपने उसी रूप में आएंगे, तभी तो पहचानेंगे। और क्या, तभी तो बातें करते। परंतु नीचे जाकर नहीं पहचानते कि कहाँ गए, कौन थे, क्या था, क्या करके आए। ये तो देखो वंडरफुल है। हाँ, मतलब ये राज कितना वंडरफुल राज है और थोड़ा थोड़ा अलग अलग फेंक रखा है। ये बहुत बड़ा मतलब है ना। बाबा बाबा ही था। कुछ समय के बाद क्या हुआ, सबके संस्कारों का तो आपको पता है। तो सबसे रमणीय कौन इस ग्रुप में? दीदी और चंद्रमणि दादी, मनमोहिनी दीदी और चंद्रमणि दादी। तो दीदी पहले उठी, चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और रास शुरू कर दी। और दीदी जैसे यहाँ नशे में चली जाती थी ना, वैसे नशे में खूब रास किया। मम्मा को बीच में ठहराया और सर्कल लगाया। एक दो को आंख मिचौनी की, बहुत खेला। और बाप दादा भी देख बहुत मुस्कुरा रहे थे। होली मनाने आए तो खेले भी। कुछ समय के बाद सभी बाप दादा की बाहों में समा गए और सब एकदम लवलीन हो गए। और उसके बाद फिर बाप दादा ने सबके ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के जो हीरे थे, बहुत महीन थे, जैसे किसी चीज को का चूरा होता है ना, ऐसे थे, लेकिन चमक बहुत थी। तो बाप दादा ने सबके ऊपर डाला तो चमकती हुई बॉडी थी ना, तो उसके ऊपर वे भिन्न भिन्न रंग के हीरे पड़ने से बहुत सभी जैसे सज गए। लाल पीला हरा जो 7 रंग कहते हैं ना, तो 7 रंग ही रंग थे। तो बहुत सभी ऐसे चमक गए जो सतयुग में भी ऐसा ड्रेस नहीं होगा। सब मौज में तो थे ही, फिर एक दो को भी डालने लगे। रमणीक बहनें भी तो बहुत थी ना, बहुत बहुत मौज मनाई। मौज के बाद क्या होता है, बाप दादा ने इन एडवांस सबको भोग खिलाया। पर कुछ है ही नहीं, खिला दिया। तू बनाता है बाबा, हमें यहाँ ललचा रहा है बिठा के। नहीं लाया होगा है ही नहीं तो आप तो कल भोग लगाएंगे, एक दिन पहले का काम हो रहा है। फिर आप तो कल भोग लगाएंगे ना। लेकिन बाप दादा ने मधुबन का संगम युग का भिन्न भिन्न भोग सबको खिलाया। और उसमें विशेष होली का भोग कौन सा है? हाँ, घेवर और जलेबी। घेवर और जलेबी। बाप आप लोग गुलाब का फूल भी तलते हो, गुलाब का फूल तलते हैं, देखा है कभी?
गुलाब जामुन तो होते, तो गुलाब के फूल तल के क्या करेंगे। तो वैरायटी संगम युग के ही भोग खिलाए, आपसे पहले भोग उन्होंने ले लिया, आपको कल मिलेगा। अच्छा, मतलब तो बहुत मनाया, नाचा गाया, सभी ने मिलके वाह बाबा वाह मेरा बाबा मीठा बाबा के गीत गाया। तो नाचा गाया खाया, और लास्ट में क्या होता है, बधाई और विदाई, बधाई और विदाई। अब बताओ ये ऊपर क्या कर रहे हैं बाबा, होली मना रहे हैं, हमें नहीं बुला रहे। जैसे सपने में होता रहता है ना, हाँ, ऐसे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम